हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। और कोई डाउट लगे, किसी तरह का कुछ लगे तो स्टार्टिंग है मेरा, थोड़ा सा आप इग्नोर करना। बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो सब चीज़ें। एक्चुअली अभी लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा है, तो जो जिस तरह का मतलब होना चाहिए, थोड़ा एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा हो जाती है, तो वो सब चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है। मेनली एग्ज़ाम स्टूडेंट को ये चाहिए कि आप हमारे माध्यम से, हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप कुछ सीखो, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सपोर्ट मिले। ठीक है, तो उनको पॉइंट एग्जाम मतलब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे बढ़ना है, करना है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो कई बार पूछा जाता है, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपका 1-2 मार्क्स आपका रिजर्व हो जाए, और मोस्टली आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या है नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा, आप समझते हैं कि दो देशों के बीच में जो रेखाएं होती हैं उनको उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं बोलते हैं। और वो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि रेड क्लिप रेखाएं किन दो देशों के बीच में है। रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप याद कैसे रखोगे, रेड क्लिप रेखा की बात करा है तो खून खराबा किन दो देशों के बीच होती रहती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ध्यान रखना है कि रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखना है। ये तो बात हो गई कि रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तब 15 अगस्त 1947 को एक रेड क्लिफ नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही निर्धारण करा था रेड क्लिफ रेखा का। तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे, रेड क्लिफ रेखा की तो बात हो गई। उसके बाद पूछता है कि 24वीं समांतर रेखाएं किन दो देशों के बीच है, तो 24वें, चौ से 24वें और चौ से चोर। हम पाकिस्तान को चोर नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा वो पड़ोसी है, लेकिन वो समझता है कि भारत हमें चोर बोलता है। तो चौ से चोर, चौ से 24, तो 24वीं समांतर रेखाएं या भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। रेड क्लिप रेखा आएगा तो भी भारत और पाकिस्तान ही होगा, और 24वीं समांतर रेखाएं आएगा तो ये भी भारत और पाकिस्तान ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दो टॉपिक। आगे बात करेंगे, थर्ड वन है, पूछता है मैगीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो देखो मैगी की बात करा है, तो मैगी मैगी को कौन पसंद नहीं करता है, तो फौजी, क्योंकि उन्हें फिटनेस चाहिए ना। तो आपका जो है फौजी कभी मैगी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो फास्ट फूड है, और फास्ट फूड से आप सबों को भी दूर रहना चाहिए। तो मैगी नोट की बात आएगी, मैगी की बात आएगी तो फौजी को याद कर लेंगे। तो मैगी नोट रेखा हो जाएगा, फौजी बोले तो फ्रांस और जर्मनी। तो याद हो गया होगा आपको कि मैगी नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे कि मैगी नोट रेखा, ये तो हो गया। जस्ट नीचे में आता है सीज फ्राइड रेखा। ये बोला सीज, सीज मतलब होता ही है रोकना, तो कौन रोकेगा भैया, फौजी। फौजी मैगी नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो वही सीज फ्राइड भी वही फौजी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो याद रखना है सीज फ्राइड, सीज करता है मतलब कोई अनदर कंट्री से हमारे भारत में घुसपैठिया ना घुस जाए, उसको सीज करता है। सीज फ्राइड कौन करेगा, फौजी जर्मनी और फ्रांस। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे 38वीं समांतर रेखाएं और 49वीं समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, आपको याद भी रहेगा लेकिन बेसिकली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा जब एग्जामिनेशन में पूछ देगा। तो इसको दूर कैसे करेंगे, एक है 38वीं समांतर रेखाएं और दूसरा है 49वीं समांतर रेखाएं। तो देखो 49वीं, एक्चुअली अमेरिका क्या है, अमेरिका इज द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब भी 49वीं की बात करेगा तो यूएसए एवं कनाडा। तो याद रहेगा आपको कि 49वां में यूएसए कनाडा हो गया, और 38 में हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी 38वीं 49 की बात आए तो 49वीं यूएसए कनाडा और 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये भी दोनों आपका क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन मतलब मोहिनी की तरह मैकमोहन जो है भारत और चाइना के बीच में है।
और चाइना क्या करता है, हमारे सामने तो बढ़िया से प्यार से बात करेगा और पीछे में जो है कुछ और करेगा। वो कहते हैं ना, मुंह में राम और बगल में छुरी, वही बात है। तो जब भी मैकमोहन रेखा की बात आए तो भारत और चाइना के बीच में है, और यह निर्धारण किया गया था 1914 में शिमला में। तो ध्यान रखना, 1914 में ही प्रथम 28 जुलाई 1914 को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वही 1914 में शिमला में निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आगे अगर बात करेंगे मैन रहीम रेखा, तो जब भी देखो मैन रहीम की बात आता है तो मैन रहता है कहाँ, रूफ के नीचे ना, तो मैन रहता है रूफ के नीचे, तो मैन रहीम रेखा हो जाएगा रूफ के नीचे बोले तो रूस और फिनलैंड। तो मैन रहीम रेखा जब भी मैन आए तो मैन रहता है कहाँ, रूफ के नीचे, रूफ मतलब छत, तो रूफ मतलब रूस और फिनलैंड के, तो मैन रहीम रेखा हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड के बीच में। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे अगर बात करेंगे हिंडनबर्ग, तो देखो जो आता है हिंडनबर्ग वर्ग आ गया ना, तो सर हमेशा बोलते थे जब आप 1 to 10th में क्लास में होंगे तो सर बोलते होंगे कि आप जो है 1 से 30, एटलीस्ट 1 से 30 आपको स्क्वायर रूट बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो वही देखो हिंडनबर्ग वर्ग की बात कर दिया। हिंडनबर्ग वर्ग बोला था सर बोले थे याद करने के लिए, याद करने का मतलब जपने के संदर्भ में कि जपिए, बार बार जपिए, मतलब दैट मीन्स बार बार रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए। तो जपिए मतलब जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में, तो जब भी वर्ग आ जाए तो जप मतलब जर्मनी एवं पोलैंड। ये क्लियर हो गया। अब सर बोले थे याद करने के लिए हिंडनबर्ग तो जर्मनी एवं पोलैंड। और नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डरनेस। ऑर्डरनेस बोलेंगे तो ऑर्डरली मतलब 1 to 30 आपको जो है स्क्वायर याद करना, मतलब वर्ग याद कर लेना है। तो वही ऑर्डरनेस रेखा मतलब जपना है, तो वही जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आ जाए हिंडनबर्ग रेखा तो जब मतलब जर्मनी एवं पोलैंड, आपका आ जाए ऑर्डरनास रेखा, ऑर्डरनास ऑर्डर बोल रहा है तो 1 to 30 जपने बोले थे जर्मनी एवं पोलैंड, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर आगे बात करेंगे तो 17 समांतर रेखाएं किन दो देशों के बीच है, तो यह है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम, बिल्कुल अलग है। 17वीं है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, क्लियर हो गया। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, ये भी क्लियर। और लास्ट आपका है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो डुरंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। रीजन थोड़ा सा समझ लेंगे डुरंड रेखा के बारे में कि डुरंड रेखा क्या था। पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में था पहले, लेकिन जब हमारा 15 अगस्त 1947 को मतलब पाकिस्तान अलग हो गया तो क्या हुआ, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। तब से अब आपसे पूछा जाएगा कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा, एक दो बार और रिकॉल कर लोगे आपका अपना हो जाएगा और आपको इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। और आपको अच्छा लगा तो आगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।